हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पावर्टी के टाइप्स के बारे में। इससे पहले मैं आप पावर्टी के ऊपर एमपीआई इंटरनेशनल पावर्टी लाइन और पावर्टी की बेसिक डेफिनेशन की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप इससे पहले देख लीजिएगा। ये चैप्टर 2 पार्ट 1 के नाम से वीडियो इसमें है। एक प्लेलिस्ट भी है, तो आप उसको प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पावर्टी में एब्सोल्यूट पावर्टी है और एक है रिलेटिव पावर्टी। तो सबसे पहले हम ना बहुत इजी वे में समझेंगे कि एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है। देखिए, एब्सोल्यूट पावर्टी होती है जब कोई भी पर्सन अपनी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को उसको पूरा ना कर पाए। उसकी जो कंडीशन है हाउस होल्ड की, उसकी जो इनकम की कंडीशन है कि वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर भी नहीं जुटा पा रहा, तो उसको हम एब्सोल्यूट पावर्टी कहते हैं। और ये पावर्टी लाइन के द्वारा ही मेज़र की जाती है कि एक जो आपको मैंने बताई थी ना इंटरनेशनल पावर्टी लाइन, कि कितने लोग पुअर हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और इसमें जो लाइफ है वो बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी, जो अब तक हम सुनते हैं। लेकिन रिलेटिव पावर्टी क्या होती है? रिलेटिव पावर्टी के नाम से आप समझिए कि हमारे आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे आगे जानने वाले लोगों में, तो हमारी जो पावर्टी है, हमारी सराउंडिंग से हम लोग कितने पुअर हैं, उन लोगों की अपेक्षा हमारे पास कितना कम है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। यानी कि अगर आपके आसपास कुछ लोग रह रहे हैं और वो आपसे ज़्यादा, उनके पास मनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। और ये गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। और ये इंडिकेट करती है इनकम इनइक्वालिटी इन द कंट्री, कि औरों की अपेक्षा लोग कितने पुअर या कितने ज़्यादा रिच हैं। और इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मार्जिनली आपकी इसमें बताई गई हुई होती है। तो इसके बाद हम मेज़र कैसे करते हैं हम एब्सोल्यूट पावर्टी को, जिसमें सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ की बात की गई हैं। तो पावर्टी एस्टिमेशन जो इंडिया में नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा पावर्टी एस्टिमेशन किया जाता है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पावर्टी लाइन, जो किसके बेस पर होती है? जो डेटा कैप्चर किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के की जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा कैप्चर करता है। तो ये पावर्टी एस्टिमेशन नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। जो पावर्टी लाइन एस्टिमेशन है इंडिया में, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर होता है, ना कि इनकम लेवल पर। वो इस तरीके से होता है कि मतलब कितने न्यूट्रिशन है, कितना कंजप्शन है, कितनी कैलोरीज कोई पर्सन ले रहा है। अगर उसको कम कैलोरीज मिल रही हैं तो वो पुअर है। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पर है, ना कि इनकम लेवल पर, कि कोई भी पर्सन कितना कमा रहा है इंडिया में। तो नाउ अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इज रिक्वायर्ड ऑन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसिटी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स नोन एज पावर्टी लाइन बास्केट। तो देखिए, जो गुड्स और सर्विसेज की बास्केट होती है, यानी कि जितने गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर होते हैं, तो अगर वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उसको कहते हैं पावर्टी लाइन बास्केट। जो प्राइस लेवल होता है कंजप्शन, गुड्स और सर्विसेज के कंजप्शन करने के लिए पावर्टी लाइन बास्केट में, वो स्टेट बाय स्टेट अलग अलग वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में ये कह दिया कि मतलब इतनी कैलोरीज या इतनी गुड्स और सर्विसेज अगर आप कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप पुअर नहीं हैं। तो हो सकता है किसी और में अगर ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं तब भी पुअर हों। तो स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करता है। पावर्टी लाइन एस्टिमेशन किसको कहते हैं? और देखिए, ये किस किसने दिया हुआ है, किस तरीके से पावर्टी लाइन का एस्टिमेट हुआ है, ये उसके बारे में है दादा भाई नेरोजी। जो दादा भाई नेरोजी हैं, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया, ये इन्होंने लिखी है बुक। और मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी लाइन, इन्होंने सबसे पहले पावर्टी लाइन एस्टिमेशन को बनाया था दादा भाई नेरोजी ने। The poverty line proposed by him was based on the cost of a subsistence और minimum basic diet। किस पर बेस्ड थी इनकी पावर्टी लाइन? की मिनिमम बेसिक डाइट क्या है किसी भी पर्सन की, तो उस पर बेस्ड थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, ये किस पर इन्होंने क्या बताया कि इट वाज बेस्ड ऑन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्सपेक्टिव इन विच न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वर इम्प्लिसिट।
यहाँ पर किसी भी पर्सन को कितना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इसमें नहीं थी। तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी ने बताया था। प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप 1962, इसमें पावर्टी लाइन एस्टिमेशन हुआ था, जिसने बताया था कि जो पावर्टी लाइन है इंडिया में वाज क्वान्टिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें पहली बार बताया गया था कि एक इंडिविजुअल को मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पावर्टी लाइन उन्होंने डिसाइड की थी इंडिविजुअल्स, बट एक्सक्लूडेड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन इसमें भी हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर के बारे में कोई बात नहीं बताई गई थी। और ये जो पावर्टी लाइन थी, ये हेल्थ और एजुकेशन, इट वाज एज्यूम्ड दैट इट विल प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो इसमें ये एज्यूम किया जाता था हेल्थ और एजुकेशन स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। दांडेकर एंड राठ कमेटी 1971 में इट मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक assessment of poverty in India based on national sample survey data. It was the first to establish the consumption level required to meet a minimum calorie requirement normally of an average of 20 to 50 calories per capita per day। देखिए दांडेकर एंड राठ कमेटी ने फर्स्ट टाइम मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि ये कम से कम 2250 कैलोरी पर कैपिटा पर डे को मिलनी चाहिए। तो अगर इससे कम है तो वो पावर्टी होती है, यानी कि पुअर पीपल होते हैं। इसके बाद है अलग कमेटी 1979। अलग कमेटी 1979 के अंतर्गत ऑफिशियल पावर्टी काउंट्स स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में। और ये जो कमेटी है इसने कंस्ट्रक्ट किया एक सेपरेट पावर्टी लाइन को रूरल और अर्बन एरियाज़ में, किसके बेस पर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पर। जो इसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट है, रूरल में 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए और अर्बन में 2100 कैलोरीज पर व्यक्ति चाहिए। तो देखिए अर्बन में इन्होंने कम रखी हुई है कैलोरी रिक्वायरमेंट और रूरल में ज़्यादा, क्योंकि इस कमेटी ने ये बताया कि हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल पीपल को ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क भी वो ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हम कुछ कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। तो लकड़वाला कमेटी 1993 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तेंदुलकर 2004-5 में, रंगराजन 2012 में। इन्होंने अपने अपने तरीके से पावर्टी के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए क्राइटेरिया क्या था। लकड़वाला कमेटी ने बताया था कि जो कैलोरी इंटेक है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर होगी, और जो प्री एजम्पशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन बाय द स्टेट ओनली। हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ स्टेट प्रोवाइड करेगा या स्टेट ही उसको देखता है या वो स्टेट के अंतर्गत आती हैं। और तेंदुलकर कमेटी ने क्राइटेरिया बताया था कि शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजप्शन टू न्यूट्रिशनल आइटकम। यहाँ पर सिर्फ कैलोरी कंजप्शन के ऊपर ही बात नहीं की गई थी, बल्कि न्यूट्रिशनल कितने मिल रहे हैं किसी भी पर्सन को उसके बारे में बात की गई है। और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इनकॉर्पोरेट होता है। रंगराजन कमेटी ने बताया था 2012 में कि जो कंजप्शन बास्केट है जिसमें फूड होते हैं उसमें कैलोरी, प्रोटीन, फैट और एसेंशियल नॉन फूड आइटम, चाहे एजुकेशन, क्लोथिंग, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये भी इंक्लूड होनी चाहिए। और पावर्टी लाइन देखिए लकड़वाला कमेटी में पावर्टी लाइन, सेपरेट पावर्टी लाइन बास्केट्स फॉर रूरल एंड अर्बन इंडिया। इसमें रूरल और अर्बन इंडिया की अलग अलग पावर्टी लाइन बास्केट है। और तेंदुलकर कमेटी में यूनिफॉर्म है ऑल इंडिया पावर्टी लाइन बास्केट, चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो। और रंगराजन कमेटी ने भी रूरल और अर्बन में सेपरेट किया है कंजप्शन बास्केट को, यानी कि अलग अलग बताई है। और डेटा कलेक्शन, लकड़वाला कमेटी में जो डेटा कलेक्शन है वो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, यानी कि एक यूनिफॉर्म एक ही तरीके से लिया हुआ है डेटा कलेक्शन एक ही बार में। और तेंदुलकर कमेटी ने अलग अलग टाइप के रेफरेंस से डेटा कलेक्शन किया हुआ है, और रंगराजन ने अलग अलग टाइप से जो मॉडिफाइड करके डेटा कलेक्शन लिया हुआ है इसके बारे में। पावर्टी, लकड़वाला कमेटी स्टेट स्पेसिफिक पावर्टी लाइन्स यूजिंग CPI-IW इन अर्बन एरिया एंड CPI-AL इन रूरल एरियाज। CPI-IW का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, और अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल एरियाज़ में। तो इसके ऊपर इन्होंने पावर्टी को डिफाइन किया हुआ है।
तेंदुलकर कमेटी में डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रेट 27, रेट 33 इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा इनको एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया गया है। रंगराजन कमेटी में डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रेट 32 एंड 47 रूरल एंड अर्बन एरिया रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पावर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपके टाइप्स और कमेटी के बारे में। आगे मैं आपको कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगी पावर्टी के। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।